नेहा सिंह राठौर के ऊपर नोटिस जारी करने के बजाय वो अपने उस कानपुर के डीएम के ऊपर नोटिस जारी किए होते, कानपुर के उस सर्किल में आने वाले एसडीएम के ऊपर किए होते, उस सर्किल में आने वाले सीओ के ऊपर किए होते, उस सर्किल में आने वाले तहसीलदार के ऊपर किए होते, तो समझ में आता कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कर रहे हैं, उनकी पुलिस कुछ। नेहा सिंह राठौर की अगर नोटिस के जवाब में या जवाब न देने के पक्ष में अगर गिरफ्तारी होती है तो हम उसके नेहा सिंह राठौर के पक्ष में धरना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कंट्रोल में, वो कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल, उनके कंट्रोल में एक एसडीएम नहीं है, एक लेखपाल। चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को, डूढ़ी चटना बा, आँखी मरना बा, टोना बा। अगर नोटिस इस उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए तो ऐसे गायकों के ऊपर करनी। कुछ नहीं किया यूपी में, सिर्फ यूपी में यह बा कि 5 किलो राशन दे दा और दूसरा कुछ बा में का बा। यूपी में तो इतना बुरा हाल बा कि नेहा सिंह राठौर जैसा है कि अपने कलम के माध्यम से अपनी वो गायकी के माध्यम से आम जनता को बता रही हैं, बाकी यूपी में कुछ हो बा ना। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में। बाजू में जिस शख्स को आप देख रहे हैं चेहरे से भली बात परिचित होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि नाम विनोद यादव है। लोग प्यार से इनको मानव जी कहते हैं। वजह है मानव के पीछे क्योंकि गरीब, मजलूम, लाचार व्यक्तियों की आवाज़ उठाते हैं और इसी आवाज़ में ना जाने इनके ऊपर कितने मुकदमे हुए हैं प्रशासन के द्वारा। अगर सत्ता शासन अगर किसी प्रकार की हिला हवाली करती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है तो इस पे ये तुरंत एक्शन लेते हैं और अपनी टीम के साथ यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन कर जाते हैं कि ये गलत है और गलत जब होगा तो हम उसको होने नहीं देंगे, क्योंकि भारत को एक सशक्त भारत बनाना है, मजबूत भारत बनाना है और भारत हमारा तभी बन पाएगा जब हमारा सिस्टम सही से काम करेगा। मुलाकात हुई तो सोचा कि एक मुद्दे पर बात कर लें जो आजकल खासा सुर्खियों में है। सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफार्म पर नेहा सिंह राठौर का नाम छाया हुआ है और वो इसलिए कि वो अपने गायकी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से सत्ता और शासन से सवाल करती हैं, प्रशासन से भी सवाल करती हैं। नेहा सिंह राठौर कोई पहली कवियत्री नहीं है जो सत्ता और शासन से सवाल किया है, लेकिन कहा अगर यूँ जाए कि वो सरकारी कवियत्री नहीं है तो कहीं गलत नहीं होगा और यही वजह है कि उनके गीतों को मुद्दा बना करके सरकार के इशारों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस भेज दिया है और कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। उसमें ये भी कहा गया है कि आखिर ये गाना कौन लिखा है बताना है, किसने लिखा है वो भी बताना है, आपकी है तो वो भी बताना है। मतलब नेहा सिंह राठौर अगर हाँ कर रही हैं तो भी, ना कर रही हैं तो भी उनको उस नोटिस का जवाब देना है। आप उनसे भली बात परिचित होंगे। हम विनोद यादव जैसे उसी मामले में बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। विनोद जी, आप भी तो सरकार और सत्ता से सवाल करते हैं। बिल्कुल करते रहते हैं, 32 वर्षों से मैं करते चला आ रहा हूँ। तो नोटिस तो आपको भी मिलती है? हाँ मिलती है, नोटिस का जवाब भी देता हूँ। नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिल गई है? जी बिल्कुल, मेरे संज्ञान में है और नोटिस मेरे पास, स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ी हुई है। क्या कहेंगे? ये दुखद है कि देश में कवि, समाजसेवी, गायक, फिल्म निर्माता देश को अपने माध्यम से आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आईना दिखाने का प्रयास होता है उसके ऊपर भी नोटिस आती है। बड़ी दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेहा सिंह राठौर ने जो गीत गाया है वो उत्तर प्रदेश की एक अति दुखद घटना को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने, क्योंकि वो गायिका हैं तो गीत के माध्यम से अपनी बात रखेंगी, हम समाजसेवी हैं तो अपने संभाषण के माध्यम से रखेंगे, कोई अगर वो फिल्म का निर्माता है तो वो फिल्मों के माध्यम से रखेगा। तो उन्होंने अपने गीत के माध्यम से रखा है। इस पे सरकार को स्वतः संज्ञान लेके और उन अपराधियों और उन अधिकारियों जिनके वजह से वो ऐसी घटना घटी कानपुर में, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये अति दुखद है
कि किसी समाज सेवी ने समाज की कोई आवाज़ उठाया, किसी गायक ने किसी अपने गायकी के माध्यम से आवाज़ उठाया, किसी कवि ने अपने कलम के माध्यम से आवाज़ उठाया, किसी फिल्म के निर्माता ने अपने फिल्म के माध्यम से आवाज़ उठाया, तो कार्रवाई जिनके ऊपर नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर न करके आवाज़ उठाने वाले के ऊपर नोटिस जारी करना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों को छुपाना हुआ, बस यही समझ लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार से सवाल करना नेहा सिंह ने गलती कर दिया है? नहीं, कोई गलती नहीं है। इस समय की जो सरकार है, प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है, वो उनके साथ अगर आप हैं और आप कुछ भी करें अच्छा है, अगर आप उनके साथ नहीं हैं और उनकी कमियों को उजागर करते हैं तो ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बस नेहा सिंह राठौर के साथ जो हुआ है इसी का परिणाम है। नेहा सिंह राठौर को 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था उस नोटिस के माध्यम से। बिल्कुल, ये पुलिस की भ्रष्ट कार्यशैली का जीता जागता नमूना है। पुलिस को नोटिस भेज देनी चाहिए, जवाब वो कब दे रही है उसका इंतज़ार करना चाहिए। समयावधि देना, यानी पुलिस अपने भ्रष्टाचार और अपने, हम कह रहे हैं कि पुलिस को अगर कार्रवाई करनी है तो किसके वजह से कानपुर की घटना घटी, कार्रवाई उसके ऊपर करती। नेहा सिंह राठौर ने तो आईना दिखाने का काम किया है सरकार को और समाज को और देश के लोगों को। हमने नोटिस पढ़ा है, उसमें दिया है कि इस नोटिस से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात है। कैसी भावना को ठेस पहुंच रहा है? किसी की कोई अपने आप को, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद लूटते हुए अगर नहीं वो रोक पा रहा है अपने आप को, वो जब देख रहा है कि मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, अपने आप को वो आहुति दे रहा है, और उस बात को उठा देना क्या ये भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है? बिल्कुल नहीं। नेहा सिंह राठौर ने जो किया है और जो कर रहे हैं आगे भी वो करती रहे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ये पुलिस और ये उत्तर प्रदेश शासन, ये दोनों अपनी कमियों को छुपाने के लिए नेहा सिंह राठौर को टारगेट बनाया है और उनसे सूचना और उनको नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। आप एक तरह से समाज सेवी हैं और लोगों की आवाज़ उठाने में हमेशा आगे रहते हैं। नेहा सिंह राठौर के साथ अगर प्रशासन कुछ इस तरह से करती है तो नेहा सिंह राठौर के लिए आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी? भाई, नेहा सिंह राठौर के साथ अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो नेहा सिंह राठौर के पक्ष में हम भी अपने साथियों के साथ, उत्तर प्रदेश का घटना है, हमारे उत्तर प्रदेश की इस समय वो बहू हैं, तो हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री है, उनको तो देना न देना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको बस ये दिख रहा है कि हमारी सरकार के खिलाफ जो बोलता है उसको किसी तरीके से प्रताड़ित करो। फिर भी हम उत्तर प्रदेश राज्यपाल को अपने एसडीएम, जिस हम सर्किल में रहते हैं, हमारी तहसील सर्किल है, एसडीएम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय को अपने साथियों के साथ पत्रक देंगे कि ये अन्याय हो रहा है नेहा सिंह राठौर के साथ। विनोद जी, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में उन्होंने कहा था कि यूपी में काबा के गानों को लेकर के कि यूपी में बाबा बा। सिर्फ इतना कह देने से क्या नेहा सिंह राठौर के सवालों का जवाब मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। यूपी में काबा, यूपी में तो इतना बुरा हाल बा कि नेहा सिंह राठौर जैसा है कि अपने कलम के माध्यम से, अपनी वो गायकी के माध्यम से आम जनता को बता रही हैं। बाकी यूपी में कुछ हो बा ना, एकदम कुछ नहीं के यूपी में। सिर्फ यूपी में यह बा कि 5 किलो राशन दे दा और दूसर कुछ बा ना। 365 की शादी करा दिया, 251 की शादी करा दिया। शादी मत कराओ ना किसी गांव की एक बेटी को MBBS, MD, MBBS, चाहे वो SDM और DM बना के नौकरी, वही तो मेरा कहना, रोजगार। हाँ, वही तो मेरा कहना है कि शादी न करा के तू 301 शादी न कराओ, किसी एक गांव की बेटी को तुम DM बना दो, SDM बना दो, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, तो हम समझेंगे कि आप कुछ कर रहे हो। हमारे देश का दुनिया में बदनामी हो रही है कि 5 किलो राशन, भारत की ऐसी स्थिति बन गई है कि लोगों को राशन देना पड़ रहा है। 5 किलो राशन मत दो ना, शिक्षा दो। उत्तर प्रदेश में नेहा सिंह राठौर के गाने को लेकर के जिस तरीके से आजकल पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं, विधानसभा में भी ये बात सामने आई थी। अखिलेश यादव जहां एक तरफ कह रहे हैं कि यूपी में कुछ नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में बाबा है।
कहा यह जा रहा है, नोटिस के माध्यम से पूछा गया है कि आपके गाने से उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। तो भारतीय जनता पार्टी में से ऐसे तमाम ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने अश्लील गानों को बखूबी प्रदर्शन किया है, तो क्या उनके गानों से जनता के बीच में, उत्तर प्रदेश के लोगों में उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा? क्या नोटिस उनको नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश को, डूढ़ी चटना बा, आँखी मरना बा, टोना बा। अगर नोटिस इस उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए तो ऐसे गायकों के ऊपर करनी चाहिए जिसने उत्तर प्रदेश में घटी घटना पर समाज को जागरूक करने और आईना, सरकार को आईना दिखाने का काम किया। ऐसे लोगों को तो सरकार को नोटिस देने के बजाय प्रोत्साहन करना चाहिए और इसके गाने को ही आधार बनाकर जिन अधिकारियों, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और तमाम लोगों की वजह से जो ये घटना हुई उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और नेहा सिंह राठौर को इस उत्तर प्रदेश सरकार को सम्मानित करना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश की बहू, 8 महीने हुए अभी शादी को। बिल्कुल, चाहे वो 1 महीना ही हुआ हो, हमारे उत्तर प्रदेश की वो बहू हैं, उनका सम्मान है। हमारी उत्तर प्रदेश की बहू हैं, मेरी भी वो बहू हैं और उन्होंने जो सरकार को आईना दिखाया है तो सरकार को उनको नोटिस देने के बजाय सम्मान करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए, इस पूरे कानपुर की घटना को एक नया मोड़ देने के लिए और इससे अपने आप को अलग करने के लिए नेहा सिंह राठौर को टारगेट बनाया जा रहा है। हम नेहा सिंह राठौर के साथ हैं और नेहा सिंह राठौर की अगर नोटिस के जवाब में या जवाब न देने के पक्ष में अगर गिरफ्तारी होती है तो हम उसके, नेहा सिंह राठौर के पक्ष में धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। और राज्यपाल महोदय को, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को तो नहीं, क्योंकि मैंने कई बार, अभी एक वीडियो मैं वायरल किया था, उस संबंध में भी मैंने मुख्यमंत्री को पत्राचार किया। उस पर मुख्यमंत्री का कोई एक्शन नहीं है, बस वो दिखावा है कि भ्रष्टाचार का वो जीरो टैलेंट क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन है नहीं। विनोद जी एक सवाल करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस पहले अम्बेडकर नगर जाती है नेहा सिंह राठौर के ससुराल, वहाँ उनको नोटिस उनके ससुर को थमाती है और उसके बाद से तुरंत वहाँ नहीं मिलती है तो अगले दिन दिल्ली उनके आवास पे पहुँच जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस थोड़ा कुछ ज़्यादा सक्रिय है? सक्रिय क्या है, अगर वो भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों और गुंडों बदमाशों पर सक्रिय होती है इसी तरीके से, तो लगता कि यूपी की पुलिस सक्रिय है। यूपी की पुलिस कहीं सक्रिय नहीं है। यूपी की पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है और एकदम भ्रष्टाचार में आकंठ बुरी तरीके से डूबी हुई है। अगर उसको अपना एक्शन दिखाना है तो गुंडों मवालियों पर दिखाए ना। नेहा सिंह राठौर तो आईना दिखा रही है, उसके ऊपर दिखाने की क्या जरूरत है? विनोद मानो, अगर मेरी बात हो रही है, जब जब मैंने आवाज उठाया है, मैं 3 बार जेल गया हूं, जमानत पे बाहर खड़ा हूं। चौथी बार मैंने एक वीडियो वायरल किया, तहसीलदार के पेशकार को घूस लेते हुए मैंने वीडियो वायरल किया। जहां भी मैंने लेटर लिखा, 4-5 जगह डीएम को लिखा, या मुख्यमंत्री को लिखा, कमिश्नर को लिखा, जिसको भी मैंने लिखा, सारे लोगों ने वो तहसीलदार, वो सारी जांच जिस अधिकारी के नाम पे घूस मांगी जा रही है, सारे लोग जांच करने को उसी को सौंप दे रहे हैं। उसने लिखा कि ये वीडियो बेबुनियाद है। मैंने पोर्टल पे दर्ज कराया, उसमें मुझे मिल पाया और मैंने सूचना मांगा 16 जनवरी को, 16 फरवरी को, 1 महीना हो गया, आज 1 सप्ताह हो गया। सूचना देने में भी वो हिला हवाली कर रहे हैं, रोज इधर का उधर काट रहे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे करके आप रुक जाइए विनोद मानव, आपको क्या फ़ायदा है? यही तो स्थिति है। उत्तर प्रदेश प्रशासन अगर काम नहीं कर रही है बढ़िया से आपके हिसाब से, तो कमी कहाँ से आ रही है? क्या होना चाहिए बदलाव? पूरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कंट्रोल में, वो कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल, उनके कंट्रोल में एक एसडीएम नहीं है, एक लेखपाल नहीं है। मुख्यमंत्री को तो नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। नेहा सिंह राठौर के ऊपर नोटिस जारी करने के बजाय वो अपने उस कानपुर के डीएम के ऊपर नोटिस जारी किए होते, कानपुर के उस सर्किल में आने वाले एसडीएम के ऊपर किए होते, उस सर्किल में आने वाले सीओ के ऊपर किए होते, उस सर्किल में आने वाले तहसीलदार के ऊपर किए होते, तो समझ में आता कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कर रहे हैं, उनकी पुलिस कुछ कर रही है। बिल्कुल ये लीपापोती और भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त हैं और मुख्यमंत्री जी का कोई उस पर
कंट्रोल और पकड़ नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ विनोद यादव जी थे और इन्होंने खुलकर के नेहा सिंह राठौर के मामले में अपनी बात रखी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और नेहा सिंह राठौर के को जो नोटिस मिली है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि अभी नेहा सिंह राठौर को जिस दिन नोटिस मिली थी उसके अगले दिन वो बीमार पड़ी थी और हॉस्पिटल में वो भर्ती हुई थी, जिसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताया था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।